गरीब अनाथ बच्चे। ये कहानी है हौसले की, जिसके दम पर बड़ी से बड़ी जंग जीती जा सकती है। रास्ते में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, उम्मीद कभी नहीं खोनी चाहिए। ये कहानी शुरू होती है दिल्ली की तंग गलियों के बीच बसे किलकारी अनाथ आश्रम से। ये आश्रम बहुत खस्ता हालत में था। बस कुछ लोगों के रहमो करम पर बड़ी मुश्किलों से ये आश्रम चल रहा था। आश्रम की देखरेख काशीबाई करती थी, जो बहुत ही भली औरत थी। उन्हें हमेशा से बच्चों से प्यार था। दीपक उनके आश्रम संभालने में मदद करता था और आश्रम में ही रहता था। काशीबाई की अपनी कोई औलाद नहीं थी। उनके पति का भी कई साल पहले देहांत हो गया था। अब आश्रम के बच्चे ही उनका परिवार थे और वो अपने इस परिवार के लिए सब कुछ करने को तैयार थी। पूरा दिन वो बच्चों के साथ ही लगी रहती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे ओ शैतान की नानी, आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। कहाँ भागी जा रही है? नाक में दम कर रखा है। पकड़ में आ गई ना तो तेरी खैर नहीं। अम्मा, अब बूढ़ी हो गई हो तुम, मुझे नहीं पकड़ पाओगी। थककर काशीबाई आश्रम की सीढ़ी पर बैठ जाती है। तभी नव्या पानी का गिलास लेकर काशीबाई के पास आती है और एक रुमाल से काशीबाई का पसीना पोंछने लगती है। फिर काशीबाई उसे गले लगाते हुए कहती है, अब तेरी अम्मा में इतनी ताकत नहीं गुड़िया कि तेरे पीछे पूरा दिन भागती रहे। क्यों परेशान करती है मुझे इतना? इतने में दीपक वहां आ जाता है। वो उदास दिख रहा था। काशीबाई ने उससे पूछा, क्या हुआ दीपक? तुम तो बड़े बाबू के पास गए थे ना, कुछ बात बनी? क्या बताऊं अम्मा, हर बार की तरह इस बार भी बड़े बाबू ने हाथ खड़े कर दिए। फिर से वही बहाना कि फंड नहीं है। लगता है ये महीना भी तंगी में ही गुजरेगा। दीपक की बात सुनकर काशीबाई का चेहरा उतर जाता है। ये देखकर दीपक उससे कहता है, निराश मत हो अम्मा, अब तक भगवान ने हमें सहारा दिया है, आगे भी वही संभालेगा। भगवान ने तो मुंह ही मोड़ लिया है हमसे दीपक। राशन ना के बराबर बचा है। कितने सपने देखे थे मैंने अपने बच्चों के लिए। उन्हें पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, काबिल बनाऊंगी, लेकिन अब तो उनका पेट भर पाना भी मुश्किल हो रहा है। अब तो बस यही इच्छा है कि मेरे हर परिवार को अच्छा परिवार मिल जाए, जो उन्हें अच्छी जिंदगी मिल सके। आश्रम की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। आश्रम में सभी छोटे बड़े बच्चे मिलाकर करीब 20 बच्चे थे, जिनकी जिम्मेदारी काशीबाई और दीपक पर थी। दीपक आश्रम के लिए फंड जुटाने का काम करता था। उसे भी काशीबाई ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। वो और काशीबाई मिलकर बहुत कोशिशें कर रहे थे। सरकार से लेकर शहर से अमीर लोगों तक वो मदद की उम्मीद लेकर हर जगह गए, लेकिन कहीं से भी उन्हें मदद नहीं मिल पा रही थी। पहले जो लोग अनाथ आश्रम के लिए पैसे दिया करते थे, वो अब बूढ़े हो गए थे और उनके बच्चों के लिए ये फिजूल खर्च था। नौबत यह आ गई थी कि आश्रम के बच्चों के लिए 2 वक्त के खाने का इंतजाम भी बड़ी मुश्किल से हो पाता था। काशीबाई और दीपक को परेशान देखकर नन्ही नव्या ने कहा, चिंता क्यों करती हो अम्मा, मैं हूं ना। आप देखना, बड़ी होकर बहुत सारा पैसा कमाऊंगी और फिर तुमको और दीपक भैया को बिल्कुल परेशान नहीं होना पड़ेगा। काशीबाई नव्या के सर पर प्यार से हाथ फेरती है। नव्या भले ही अभी बहुत छोटी थी, लेकिन उसकी बातें और इरादे बहुत बड़े थे। वो आश्रम के कामों में काशीबाई की मदद करती थी। अपने से छोटे बच्चों को संभालने के साथ साथ वो उन्हें पढ़ाती भी थी और खुद भी मन लगाकर पढ़ती थी। ऐसे ही कई दिन गुजर गए और फिर एक दिन राजीव और माला वहां आए। राजीव और माला पति पत्नी थे। शादी के कई साल गुजर जाने के बाद भी उनकी कोई औलाद नहीं थी। वो बच्चा गोद लेने के इरादे से आश्रम में आए थे। उन्हें देखते ही दीपक ने कहा, आइए सर, नमस्ते, बैठिए। नमस्ते, मैं राजीव और ये मेरी पत्नी माला। आपसे फोन पर बात हुई थी मेरी? जी, आप बैठिए, मैं अभी आपको बच्चों से मिलवाता हूँ। इतने में काशीबाई भी वहां आ जाती है। दीपक उसे राजीव और माला के बारे में बताता है। काशीबाई उनसे उनके घर और काम के बारे में पूछती है तो राजीव उसे बताता है, जी, वैसे तो भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास। करोड़ों की जायदाद है, गाड़ी बंगला सब है, लेकिन हमारा जीवन फिर भी सूना है। हमारे जीवन में बच्चे की कमी है।
जिसे दूर करने की उम्मीद लेकर ही हम यहाँ आए हैं। आप सही जगह आए हैं। मैंने अपनी कोख से इन्हें नहीं जन्मा, लेकिन फिर भी ये सब मेरे बच्चे हैं और खुद से अलग करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन इनके भविष्य की खातिर मुझे ऐसा करना ही होगा। बस आपसे इतनी ही विनती है कि आप जिस भी बच्चे को चुने उसे पूरे दिल से अपनाइएगा। यकीन मानिए, मेरा हर बच्चा इतना प्यारा है कि आपका जीवन खुशियों से भर देगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि हम यहाँ से जिसे भी ले जाएंगे पूरी जिंदगी उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। फिर काशीबाई दीपक को इशारा करती है और दीपक उन दोनों को अंदर लेकर जाता है जहाँ सारे बच्चे खेल रहे थे। दीपक सारे बच्चों से कहता है, अरे बच्चों, जल्दी से यहाँ आओ। देखो, तुम सबसे मिलने आज कौन आया है। ये आपके लिए बहुत सारे खिलौने और कपड़े भी लेकर आए हैं। सभी बच्चे खुशी खुशी दौड़ते हुए उनके पास आते हैं, लेकिन नव्या दूर खड़ी उन्हें गुस्से से देख रही थी। माला को ये कुछ अजीब लगता है। वो नव्या के पास जाती है और उससे कहती है, क्या हुआ बेटा, आपको चॉकलेट और खिलौने नहीं चाहिए? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अरे बाबा रे, इतना गुस्सा, क्या हुआ बेटा, आप नाराज क्यों हो? मुझे पता है आप लोग यहाँ क्यों आए हो। आप मेरे दोस्तों में से किसी को अपने साथ ले जाओगे और फिर दोबारा यहाँ कभी नहीं आओगे। ऐसा आपसे किसने कहा? हम तो यहाँ आपसे मिलने आए हैं। ऐसा ही होता है, मुझे सब पता है। नए नए अंकल आंटी आते हैं और हम में से किसी को अपने साथ ले जाते हैं और फिर कभी नहीं आते। बेटा, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार तो जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा। मैं तो सोच रही थी क्यों ना आप ही हमारे साथ चलो। मेरे पास आपके लिए बहुत सारे खिलौने हैं, बहुत प्यारे प्यारे कपड़े भी हैं। नहीं, ये मेरा घर है, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तभी दीपक वहाँ आता है और नव्या को टोकते हुए कहता है, अरे नव्या, गलत बात बेटा, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। सॉरी मैडम, इसकी बातों का बुरा मत मानिए। वो दरअसल इन बच्चों के लिए यही इनका परिवार है ना, तो बस इसीलिए। अरे नहीं नहीं, मैं समझती हूँ। अच्छा, तो आपका नाम नव्या है। बहुत ही प्यारा नाम है बेटा, बिल्कुल आपकी तरह। इतने में राजीव भी उनके पास आ जाता है और माला उससे कहती है, सुनिए जी, मुझे मेरी लाडली मिल गई है। अरे वाह, सच में ये तो बिल्कुल गुड़िया जैसी है। अब ये हमारे साथ रहेगी, हमारी गुड़िया बनकर। आप चलोगे ना बेटा हमारे साथ? नव्या राजीव की बात का कोई जवाब नहीं देती और दौड़ते हुए काशीबाई के गले लग जाती है और उससे कहती है, अम्मा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बोल दो आप इनसे। ऐसा मत बोल बिटिया, तू तो मेरी सबसे सयानी बेटी है। तू ही तो कहती है ना कि अम्मा मैं बहुत पढ़ूंगी और बहुत पैसा कमाऊंगी। उसके लिए तो तुझे जाना ही होगा। और हम सब कहाँ जा रहे हैं? यही तो है। राजीव और माला ये सब देख रहे थे। फिर माला नव्या के पास जाती है और उससे कहती है, बिटिया, हम आपको ले जाने आए हैं, लेकिन आपको आपके दोस्तों और परिवार से अलग करने के लिए नहीं। अब आप बताओ, आप क्या चाहती हो? आप जैसा कहोगे बिल्कुल वैसा ही होगा। आंटी, आप बहुत अच्छी हो, लेकिन आप बस मुझे ही क्यों ले जाना चाहती हो? मेरे सारे दोस्तों को भी तो खिलौने चाहिए, चॉकलेट चाहिए। मैं चली जाऊंगी तो उनका ख्याल कौन रखेगा? और मेरी अम्मा का क्या होगा? उनका ख्याल कौन रखेगा? मैं चाहती हूँ कि आप हम सबकी मदद करें, सिर्फ मेरी नहीं। नव्या की बातें सुनकर राजीव और माला हैरान रह जाते हैं। वो नव्या की समझदारी देखकर बहुत खुश होते हैं और फिर माला काशीबाई से कहती है, नव्या ने तो हमारी आंखें ही खोल दी। हम आए तो यहाँ अपने मतलब से थे, लेकिन उसने हमें सिखाया कि खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करने में ही असली खुशी है। इस बात का दुख रहेगा कि नव्या को हम अपने घर नहीं ले जा सके, लेकिन आज से वो ही नहीं बल्कि इस आश्रम का हर बच्चा हमारी जिम्मेदारी है। क्यों जी, मैंने ठीक कहा ना? हाँ माला, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। काशी जी, दीपक जी, अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये आश्रम हमारी जिम्मेदारी है। राजीव और माला की बात सुनकर सब लोग बहुत खुश होते हैं, खासकर नव्या। अब उसे अपना घर और अपनी अम्मा को छोड़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं थी और अब वो अपने सपने भी पूरे कर सकती थी। राजीव ने बच्चों के खाने पहनने से लेकर उनके पढ़ने तक का इंतजाम कर दिया था।
अब काशीबाई भी बहुत खुश थी। वक्त गुजरता गया और जर्जर हो चुका किलकारी अनाथाश्रम अब एक अच्छी संस्था में बदल गया था। नव्या अब बड़ी हो गई थी और दीपक के साथ मिलकर पूरा आश्रम संभालने लगी थी। काशीबाई अब इस दुनिया में नहीं थी। नव्या को उनकी बहुत याद आती थी, लेकिन माला और राजीव उसे बहुत प्यार करते थे। नव्या पढ़ लिखकर अब सरकारी टीचर बन चुकी थी और साथ ही आश्रम को भी बहुत अच्छे से चला रही थी। एक दिन जब वो आश्रम के ऑफिस में बैठी कुछ काम कर रही थी, तभी उसे बाहर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। वो तुरंत बाहर गई। उसने देखा कि आश्रम के गेट पर कोई नन्ही सी बच्ची को छोड़कर चला गया है। उसने उस बच्ची को प्यार से गोद में उठाया। तभी दीपक भी वहां आ जाता है और उससे कहता है, नव्या, तुम्हें पता है, एक दिन मुझे और अम्मा को तुम भी ऐसे ही मिली थी। हाँ भैया, अब मैं इसकी अम्मा हूँ और ये मेरी काशी। दीपक और नव्या एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखते हैं और उस नन्ही सी बच्ची को लेकर आश्रम के अंदर चले जाते हैं। अब सब ठीक था। काशीबाई ने जिन किलकारियों को संवारा था, अब वो आगे बढ़कर नए जीवन संवार रहे थे।